यार्मिंग का काम बिजली की रफ्तार से होता है। दारा चिनॉय को जबरदस्त भूख लगी है। उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। वो मेस की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां काफी भीड़ है। अफरा तफरी मची हुई है। एक वेटर से वो पानी मांगते हैं, लेकिन वो वेटर किसी और ऑफिसर को सर्व करने में बिजी है। क्रू रूम में उनके साथी फिलिप राजकुमार बैठे हैं। वो दारा की हालत देखते हैं और कहते हैं, दारा, ये पानी पी लो, पता नहीं अगली बार कब नसीब होगा। ये एक गिलास पानी अगले 24 घंटों तक उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा बनने वाला है। फिर वो क्रू रूम से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके साथी पायलट अपने अपने फाइटर प्लेन की ओर जा रहे हैं। उन्होंने भी तुरंत अपना फ्लाइंग गियर पहना और अपने फाइटर प्लेन में सवार हो गए। फिर चारों पायलट अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए दोबारा उड़ान भरते हैं और उसी इलाके में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने पहले पाकिस्तानी आर्टिलरी देखी थी। जैसे ही भारतीय विमान उनके ऊपर पहुंचते हैं, नीचे से जैसे आतिशबाजी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का जाल आसमान में फैल जाता है। हर तरफ काला धुआं और विस्फोट। दारा चिनॉय का विमान डाइव करता है। वो अपने रॉकेट्स फायर करते हैं। निशाना सटीक बैठता है, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगता है। ये एक 40 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट शेल का सीधा वार है। कॉकपिट के अंदर लाल बत्तियां जलने लगती हैं। चेतावनी के सायरन बजने लगते हैं। विमान अब एक पत्थर की तरह जमीन की तरफ गिर रहा है। नीचे पाकिस्तान की जमीन तेजी से करीब आ रही है। दारा तुरंत प्लेन से इजेक्ट कर जाते हैं। अगले ही पल दारा चिनॉय हवा में झूल रहे हैं। पैराशूट खुल चुका है, लेकिन राहत की सांस लेने का वक्त नहीं है। नीचे से गोलियों की आवाजें आ रही हैं। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी गिरते हुए पायलट पर गोली चलाना युद्ध अपराध है, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक नीचे से उन पर राइफल से फायर कर रहे हैं। वो उन्हें हवा में ही मार गिराना चाहते हैं। दारा देखते हैं कि गोलियां उनके पैराशूट में छेद कर रही हैं। वो अपनी रस्सियों को खींचकर ग्लाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि निशाना मुश्किल हो जाए। फिर वो जमीन के एक ऐसे हिस्से की तरफ गिर रहे हैं जहां गन्ने के घने खेत हैं। जैसे ही वो जमीन से टकराते हैं, वो लुढ़कते